नमस्कार। अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को तेज तर्रार और फाटेदार बनाना चाहते हैं, तो आइए जुड़िए मेरे साथ। हम स्पेसिफिक क्लास कर रहे हैं एचसेट की, सीटेट की, मेनली हरियाणा सीईटी या कोई भी कॉम्पिटिटिव या टीचिंग एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमने बहुत सारी क्लासेस की हैं। आज हम इंग्लिश की क्लास पढ़ेंगे। इंग्लिश की क्लास का एक टॉपिक कंजक्शन पढ़ेंगे। कंजक्शन क्या होता है? ये जंक्शन मतलब जोड़ना, जो जोड़ता हूँ, किसको जोड़ता हूँ? जो वर्ड को वर्ड से जोड़ता हूँ, जो वर्ड टू वर्ड जोड़ता हूँ, जो फ्रेजेस को फ्रेजेस से जोड़ता हूँ, फ्रेजेस को फ्रेजेस से जोड़ता हूँ, और जो सेंटेंसेस को सेंटेंसेस के साथ जोड़ता हूँ, सेंटेंसेस के साथ जोड़ता हूँ, उसको क्या बोलते हैं? उसको कंजक्शन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कंजक्शन बोलते हैं। ये किसको जोड़ता है? ये याद रखिए, ये वर्ड को वर्ड से जोड़ता है, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ता है और कंप्लीट सेंटेंस को एक दूसरे कंप्लीट सेंटेंस के साथ जोड़ता है। वर्ड मतलब जो शब्द होता है वो, फ्रेजेस मतलब जो वाक्यांश होते हैं, वाक्यांश होते हैं, वाक्यांश उनको जोड़ता है। सेंटेंस को सेंटेंस से पूरे वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ जोड़ने का ये काम करता है। कंजंक्शन ये बहुत ही इजी टॉपिक है। इसके ये ज्यादा मतलब टफ टॉपिक भी नहीं है। मेनली 15 से 20 रूल बनते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान से पढ़िए। चलो हम इसके रूल्स पर आते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया कि कंजंक्शन होता क्या है। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। कंजंक्शन इज अ वर्ड या वर्ड्स दैट जॉइन, जो ज्वाइन करता है, जो किसको ज्वाइन करता है? दैट जॉइन्स टू टू वर्ड्स। कंजंक्शन देखिए, कंजंक्शन इज वर्ड्स, इज अ वर्ड या वर्ड्स दैट join words to words, phrases to phrases, and complete sentence to another complete sentence. ये वर्ड को वर्ड के साथ ज्वाइन करता है, फ्रेज को फ्रेज के साथ ज्वाइन करता है और एक कंप्लीट सेंटेंस को दूसरे कंप्लीट सेंटेंस के साथ ज्वाइन करता है। इसकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेम फॉर्म को कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट करता है? जो भी सेम फॉर्म होगी, सेम फॉर्म, ये याद रखना। सेम फॉर्म्स के अगर फ्रेजेस हैं, सेम फॉर्म के फ्रेजेस हैं तो उनको कनेक्ट करेगा। सेम फॉर्म के वर्ड्स हैं तो उनको कनेक्ट करेगा। सेम सेंटेंस हैं तो उनको कनेक्ट करेगा। जैसे राम एंड श्याम आर प्लेयर। राम और श्याम प्लेयर्स हैं, तो राम नाउन है, श्याम भी नाउन है। राम भी नाउन है, श्याम भी नाउन है, और कनेक्ट किससे हो रहा है? कंजक्शन से हो रहा है। तो सेम फॉर्म है, सेम चीजें हैं, मतलब नाउन यहाँ भी है तो यहाँ भी, अगर यहाँ प्रोनाउन है तो यहाँ भी प्रोनाउन होगा, मतलब यहाँ वर्ब है तो यहाँ भी वर्ब ही कनेक्ट होगी इसके साथ। ये सेम फॉर्म को कनेक्ट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, किसको कनेक्ट करता है? ये सेम फॉर्म के सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। सबसे पहले देखिए रूल नंबर 1, इधर और, इधर और दो में से कोई एक की बात करता है। दो में से कोई एक मतलब दो चीजें हैं हमारे पास, दो चीजें हैं, उनमें से हम एक की बात कर रहे हैं, उनमें से कोई एक की। देखिए एग्जाम्पल, इधर राम और श्याम स्टोलन माई बैग। या तो राम ने और या तो श्याम ने क्या कर लिया? मेरा बैग चोरी कर लिया। यहाँ देखिए, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। कनेक्ट किससे हो रहा है?
ये कनेक्ट हो रहा है किसके साथ, कंजक्शन के साथ कनेक्ट हो रहा है, सेम पोजीशन है। यहाँ देखिए वर्ब अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, इसमें वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हैड स्टोलन माई पेन, पेन यहाँ बैग, यहाँ पर वर्ब लगा लीजिए तो वर्ब अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट आएगी। और एग्जांपल देखिए, इधर यू और ही आर responsible for this task. Either you or he are responsible, or he responsible for this task. वर्ब अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट आई है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आई है, अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट आई है, और इधर के साथ और का पेयर बनता है, इधर के साथ और का पेयर बनता है, और सेम यहाँ भी प्रोनाउन है तो यहाँ भी प्रोनाउन है, सेम फॉर्म को कनेक्ट कर रहा है ये। तो ये बात कर रहा है कि तुम दोनों में से या तो वो या तो तुम या तो वह, कोई एक रिस्पॉन्सिबल होगा इस टास्क के लिए। तो इधर और बहुत ही आसान है, दो में से किसी एक की ये बात करता है। सबसे पहले तो ये देखना है कि ये सेम फॉर्म को कनेक्ट करता है, या तो नाउन होगी तो दोनों ही नाउन को कनेक्ट करेगा, तो प्रोनाउन होंगे तो प्रोनाउन को ही कनेक्ट करेगा, और वर्ब होगी तो वर्ब को ही कनेक्ट करेगा। और इसके साथ इधर के साथ और का पेयर बनता है, इधर के साथ किसका पेयर बनता है, और का पेयर बनता है, ये याद रखना। और वर्ब अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। देखिए इधर शी सिंग्स और शी डांसेस। यहाँ देखिए कनेक्ट किसको कर रहा है, ये क्या है, यहाँ पर वर्ब है, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, प्रोनाउन है। क्या ये सेम चीज को कनेक्ट कर रहा है, तो नहीं, तो यहाँ पर एरर है, इस सी की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ क्या आएगा, ही, इधर शी सिंग्स और डांसेस, क्योंकि एक ही मतलब एक की ही दो क्वालिटी बता रहा है, तो वो गा सकते हैं तो वो नाच सकती है। तो इधर शी सिंग्स और डांसेस, सिंग्स और डांसेस सेम फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, सी यहाँ यूज नहीं होगा। तो सेम पोजीशन का हमें ध्यान रखना है, सेम पोजीशन का, सेम पोजीशन या सेम फॉर्म का हमें इसमें ध्यान रखना होगा। और वर्ब अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट आएगी, वर्ब अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट आएगी। आई होप ये फर्स्ट रूल इधर और वाला क्लियर हो गया होगा। ऐसा ही है नीदर नॉर, नीदर और नॉर, ये भी सेम पोजीशन सेम फॉर्म को कनेक्ट करेगा। प्लस इसमें भी वर्ब अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट यूज होगी, और नीदर के साथ नोर का ही पेयर बनेगा, नीदर के साथ किसका पेयर बनेगा, नोर का ही पेयर बनेगा। नीदर के साथ किसका पेयर बनेगा, नीदर के साथ नोर का ही पेयर बनेगा। तो इसके एग्जांपल्स देखिए, वर्ब अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट सेम फॉर्म को कनेक्ट करेगा, और नीदर के साथ किसका पेयर बनेगा, नीदर के साथ नोर का पेयर बनेगा। शी इज नीदर ए dancer not and neither a dancer and nor a singer। इस सेंटेंस में क्या एरर है बताइए, यहाँ पर ये एंड नंबर एक, नीदर के साथ किसका पेयर बनेगा, नोर का, तो ये एंड नहीं आएगा। देखिए ए डांसर ए सिंगर, अब दोनों सेम सेम पोजीशन सेम फॉर्म हो गई,
तो ये सेम फॉर्म को कनेक्ट कर रहा है, नीदर के साथ पेयर नोर का बनाना है, कनेक्ट सेम को करेगा, और वर्ब का इसमें कोई फंडा है ही नहीं क्योंकि एक ही की बात कर रहा है, ये दो सब्जेक्ट इसमें नहीं है, ये वर्ब को जोड़ रहा है। और एग्जांपल्स देखिए, neither Ram or Shyam has done this work. Neither Ram nor Shyam, nor हम देखेंगे किसके साथ, यहाँ सेम है क्या, यहाँ सेम है क्या, यहाँ नाउन है तो यहाँ भी नाउन है, सेम है। एक बात क्लियर हो गई। सेकंड हम पेयर देखेंगे, किसका पेयर है, पेयर किसका है, नाइदर के साथ नोर का ही पेयर है, ये भी ठीक है। फिर हम लास्ट में देखेंगे वर्ब किसके अकॉर्डिंग है, वर्ब अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट होनी चाहिए, तो इसी के अकॉर्डिंग है। तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस हमारा क्या है, ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक है। तो नीदर नॉर इधर और के बारे में हमने पढ़ा, जो मतलब ज्यादा टिपिकल नहीं है, आसान है चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके बाद देखिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, यहाँ पेयर बनेगा नॉट ओनली का, बट ऑल्सो के साथ पेयर बनेगा। वर्ब सेम सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी, किसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। और देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सेम फॉर्म है या नहीं, सेम फॉर्म मतलब सेम को कनेक्ट कर रहा है या नहीं। नंबर सेकंड पर हमारा पेयर ठीक है या नहीं, पेयर ठीक है या नहीं। नंबर 3 पर हम देखेंगे वर्ब अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट है या नहीं। तो ये 3 चीजों का ध्यान रखना है और अपने क्वेश्चन को ठीक करते चले जाना है। देखिए, she not only work but she not only works but also studies। देखिए क्या ये सेम को कनेक्ट कर रहा है, सी नॉट ओनली वर्क्स बट ऑल्सो स्टडीज, तो यहाँ भी क्या है, वर्ब है, तो सेम को कनेक्ट करेगा, यहाँ भी क्या है, वर्ब है। ये तो पॉइंट हमारा हो गया ठीक, मतलब सेम फॉर्म को ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, तो ये तो ठीक हो गया। अब हम पेयर देखते हैं, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का पेयर बनता है, क्या ये सही है, यस ये बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल सही है, वर्ब का फंडा है सेम, यहाँ भी सेम है तो यहाँ भी सेम है, तो ये बिल्कुल ठीक है। क्या है, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब पोजीशन हटाकर एरर पूछ लिया जाता है। He is not only tall but also strong। देखिए क्या कोई एरर है इसमें, नॉट ओनली बट ऑल्सो पेयर बिल्कुल ठीक है। नॉट ओनली टॉल वर्ब को कनेक्ट कर रहा है बट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग वर्ब को कनेक्ट कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। हमारे सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। आई होप ये समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए, जो पेयर में बनते हैं, पेयर देकर एरर पूछ ली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, बोथ, बोथ के साथ एंड का पेयर बनता है और इसमें वर्ब कैसी होती है, वर्ब हमेशा प्लूरल होती है, प्लूरल वर्ब होती है। वर्ब कैसी होती है, प्लूरल होती है। बोथ के साथ पता है एज वेल एज देकर एरर दे देगा, एज वेल एज लगाकर एरर दे देगा, एरर दे देगा, तो उसको कैसे देखना है हमें, एज वेल एज नहीं आएगा, हमारा क्या आएगा, बोथ के साथ एंड का पेयर बनेगा। बोथ के साथ किसका पेयर बनेगा, बोथ के साथ एंड का पेयर बनेगा। बोथ महेश एंड सुरेश आर हार्ड वर्कर। तो देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारा पेयर, बोथ के साथ एंड का पेयर है,
जी बिल्कुल है। क्या सेम को कनेक्ट कर रहा है, ये नाउन है तो ये भी नाउन है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। क्या हमारी वर्ब प्लूरल है, तो वर्ब हमारी बिल्कुल प्लूरल है। तो क्या इसमें कोई एरर है, तो नहीं, सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। ये कंजक्शन से एरर पूछे जाते हैं और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें नहीं आ पाता क्योंकि हमें रूल्स नहीं पता होते, हमें पेयर का नहीं पता होता, हमें पोजीशन के बारे में नहीं पता होता कि किस पोजीशन को कहाँ कनेक्ट कर रहा है ये। तो ये सारी बातें बिल्कुल माइन्यूट सी हैं बट इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, आपको आनी चाहिए, तो इसलिए इनको ध्यान से सीखिए। आज एक लास्ट और देखिए, लिस्ट के साथ शुड का पेयर बनता है। एक पढ़ा होगा आपने, लिस्ट के साथ किसका पेयर बनता है, लिस्ट के साथ शुड का पेयर बनता है। लिस्ट के साथ वो मे लगाकर एरर देगा या विल लगाकर एरर देगा, तो ये नहीं लगाना, हमें लिस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज करना है। लिस्ट के साथ किसका यूज करना है, लिस्ट के साथ हमेशा शुड का ही यूज करना है। लिस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज करना है। इसमें सेम पोजीशन सेम फॉर्म देखेंगे, लिस्ट के साथ अपना पेयर देखेंगे। तो देखिए, वर्क हर्ड, लिस्ट you should fail in the exam, list you should fail in the exam, walk fast, list you may miss the last bus। इन दोनों सेंटेंसेस में देखिए, वर्क हार्ड, लिस्ट यू शुड फेल, शुड पेयर बिल्कुल सही है, पेयर चेक करेंगे, इसमें कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। वॉक फास्ट, लिस्ट यू शुड, यू मे या मे लगा कर दिया है और हमें सेंटेंस बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखो, यहाँ लिस्ट का पेयर, लिस्ट के साथ शुड का पेयर बनता है, तो मे का यूज नहीं होगा। लिस्ट यू शुड मिस दैट लास्ट बस, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो आज की कक्षा में हमने पढ़ा कि कंजक्शन होता क्या है। कंजक्शन किस किस को कनेक्ट करता है, वर्ड टू वर्ड कनेक्ट करता है, फ्रेज को फ्रेज से कनेक्ट करता है और कंप्लीट सेंटेंस को दूसरे कंप्लीट सेंटेंस के साथ भी कनेक्ट करने का काम करता है। कंजक्शन में हमने और क्या पढ़ा, कंजक्शन में हमने पेयर पढ़े अलग अलग, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर पढ़ा, इधर और नीदर नोर का पेयर पढ़ा, लिस्ट के साथ शुड का पेयर पढ़ा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोथ के साथ हमने एंड का भी पेयर पढ़ा है और उनके एग्जांपल्स किए हैं, बहुत आसान है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देखिए, इनको पढ़िए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।